ये साल है 2018 का और ये महाशय अभी ही 10th की एग्ज़ाम देकर बैठे हैं और शायद मुझे लग रहा है ये एग्ज़ाम का रिज़ल्ट चेक कर रहे हैं। रिज़ल्ट चेक करने पे इनको मिलने वाला है अपने मॉम डैड से एक गिफ्ट, एक स्मार्टफोन, और शायद ये पास हो चुके हैं। करेक्ट। लेकिन फिर ये कौन सा स्मार्टफोन लेंगे, क्योंकि 2018 की सबसे हॉट फेवरेट ब्रांड है गूगल पिक्सल। लेकिन 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 ये कौन सी नई ब्रांड आई? वन प्लस। ओ वन प्लस, एंड्रॉयड का नया बाप, एंड्रॉयड की दुनिया में नया आईफोन। अच्छा, वन प्लस ही फ्यूचर है, वन प्लस ही बेस्ट है, वन प्लस ही सब कुछ है। 2018 का किंग, एंड्रॉयड किंग, गूगल पिक्सल को पीछे करने वाला वन प्लस। रुको रुको रुको, सही वीडियो है गूगल पिक्सल 7 और गूगल पिक्सल 7 प्रो के बारे में। ये आई एम आशीष सैनी, ये है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। फटाफट से इंट्रो देखो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा ही कहता हूं कि एक प्रोडक्ट आप बाय करते हैं हमेशा उसके फीचर्स, उसके स्पेसिफिकेशंस को देख के, और आप ब्रांड के साथ रहते हैं बरसों बरस तक। आप नेक्स्ट जनरेशन फोन उसी वजह से बाय करते हैं, आप उसका लैपटॉप बाय करते हैं, आप उसकी वॉच बाय करते हैं, तभी बाय करते हैं जब उस ब्रांड का विजन एज ए कंज्यूमर आपको समझ आता है। इसीलिए बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी दोनों एस्पेक्ट समझेंगे आज गूगल पिक्सल के। सो अगर टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट की बात करें तो दो फोन्स लॉन्च हुए हैं, गूगल पिक्सल 7 और गूगल पिक्सल 7 प्रो। ऑलमोस्ट सारे स्पेसिफिकेशंस आपको अभी स्क्रीन में दिख रहे होंगे, और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सारे स्पेसिफिकेशन लाइक अप टू द मार्क हैं। आपको जो चाहिए वो सारे हार्डवेयर इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं इन दोनों ही फ़ोन में, जो आप एक फ्लैगशिप एंड्रॉयड फ़ोन में एक्सपेक्ट करेंगे। आइदर वो आप वन प्लस का ले लीजिए या सैमसंग का लेटेस्ट फ़ोन ले लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट, सारे लेटेस्ट हार्डवेयर इक्विपमेंट्स जो चाहिए वो सारे अवेलेबल है। सो सबसे पहले बात करेंगे G2 टेंसर चिप की। यानी अभी आप तक प्रोसेसर जो आपके फ़ोन में आते हैं वो स्नैपड्रैगन के, क्वालकॉम के आते हैं या फिर एक्जीनोस के आते हैं, और आईफोन्स में तो उनके एप्पल की खुद की सिलिकॉन चिप आती है। लेकिन यहाँ पे गूगल का खुद का प्रोसेसर आ रहा है फर्स्ट जनरेशन, यानी 6 पिक्सल 6 जो था उसमें उनका G1 प्रोसेसर था और इसमें G2 प्रोसेसर है। प्रोसेसिंग पावर के कंपेयर में कहने जाए तो क्वालकॉम के लेटेस्ट 888 को वो टच कर पा रहे हैं, 8 Gen Plus 1 को नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन डोंट वरी, प्रोसेसिंग पावर मोर देन इनफ है और गूगल का खुद का सॉफ्टवेयर है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। गूगल का इवेंट हमेशा ही उसके हार्डवेयर के लिए नहीं होता। पता है क्यों इंटरेस्टिंग होता है? वो उसके सॉफ्टवेयर के लिए इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि गूगल एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। मैं हमेशा ही गूगल के इवेंट्स देखता हूं उसके सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट्स के लिए। मैं ज्यादा कुछ ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था गूगल की तरफ से, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि वो कैसी कंपनी है और वो किस पर काम करेगी। अब अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो गूगल ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं और जो काफी रियल लाइफ इंप्रूवमेंट्स और नेसेसिटी को फुलफिल करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आ गया है, वो है फोटो अनब्लर। फोटो अनब्लर का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, आपने काफी बार एक्सपीरियंस किया होगा, राइट? आप फोटो क्लिक करते हैं और वो ब्लरी फोटो आता है, तो वो ब्लरी फोटो को बाद में सुधारने का कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि वो खींचा ही वैसे गया है। सॉफ्टवेयर से गूगल फोटोज की जो एप्लीकेशन होगी पिक्सल फोन्स के, और वो भी सिर्फ और सिर्फ पिक्सल 7 के लिए एक्सक्लूसिव है ये, कि उनके फोन्स में अगर ये फोटोज होंगे, फोटोज की ऐप में ये फोटो होगा, तो उसे आप अनब्लर से, यानी वो अगर ब्लरी इफेक्ट आ गया तो उसे अनब्लर कर सकते हैं, यानी वो क्लियर हो जाएगा अप टू सर्टेन एक्सटेंट। आपको इनफैक्ट अपने जो पुराने आपके पापा के, मम्मी की शादी के या फिर ताऊ जी के शादी के फोटोज जो शायद ब्लर हैं, जो पिक्सल उस टाइम पे इतना HD 4K चीजें नहीं होती थी, तो पुराने जमाने के फोटोज भी आप अभी क्लैरिफाई कर पाएंगे अगर आप अपने फोन में वो फोटोज ऐप में जाके एडिट करेंगे तो। इसके बाद सिनेमैटिक मोड आ चुका है, जो अभी सारे फोन्स में है, यानी सैमसंग के सारे लेटेस्ट फोन्स में है। यानी जो ब्लर होता है वीडियो में, बेसिकली वीडियो के फॉर्मेट में अभी आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो भी एक सिनेमैटिक शॉट ही है। तो इसी तरह से बोके इफेक्ट जिसे कहते हैं वो भी आ चुका है पिक्सल फोन्स में। मैक्रो इफेक्ट भी आ चुका है पिक्सल फोन में, तो मैक्रो फोटोग्राफी अगर आपको करनी है, नजदीक जाके ऑब्जेक्ट के आपको फोटोज क्लिक करने हैं, तो वो भी आप आराम से कर पाएंगे। सो अब आते हैं वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पे। आपने जो स्टोरी देखी जहां पे एक मार्कशीट वाली बात हुई थी, वहां पे 2018 का हमने रेफरेंस दिया था। वो 2018 का रेफरेंस मैंने क्यों दिया था? क्योंकि 2018 ही वो साल था जब OnePlus 6 लॉन्च हुआ था। OnePlus 6 क्यों इंपॉर्टेंट फोन था? OnePlus 6 एक ब्रेक थ्रू फोन था OnePlus 5 के बाद। क्यों? क्योंकि तब 2018 में ही गूगल ने Pixel 3 भी लॉन्च किया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा। एंड्रॉइड की दुनिया में जब भी हम स्टॉक एंड्रॉइड की बात करते हैं, स्टॉक एंड्रॉइड क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता देता हूँ। क्या होता है कि जब भी गूगल एक अपना वर्जन निकालता है एंड्रॉइड का, उसके ऊपर सारी ब्रांड्स उस एंड्रॉइड को अलग दिखाने के लिए, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि गूगल का जो एंड्रॉइड है वो एफिशिएंट नहीं है ज़्यादा, तो वो लोग अपनी स्किन्स उस पर चढ़ाते हैं। इसका मतलब है, आपने सुना होगा वन प्लस का ऑक्सीजन ओएस, राइट? यानी वो
आपको एक स्टॉक एंड्रॉइड नहीं है, वो एंड्रॉइड जो रॉ एंड्रॉइड दिया गया है गूगल की तरफ से, उसके ऊपर वन प्लस ने अपनी एक स्किन चढ़ाई है। वैसे ही देखने जाए तो सैमसंग ने अपनी स्किन चढ़ाई है, जिसे कहते हैं वो वन UI, ठीक है। वैसे ही यानी ये सारे एंड्रॉइड फोन है, राइट। आप देख रहे हैं सैमसंग एक एंड्रॉइड फोन है, वन प्लस एक एंड्रॉइड फोन है, रेडमी, शाओमी एक एंड्रॉइड फोन है, ओप्पो एक एंड्रॉइड फोन है, लेकिन उन सब के इंटरफेस आपको जो विजुअल डिफरेंसेस जो दिखते हैं वो क्लियरली दिख रहे होते हैं। वही फर्क है, वही स्किन चढ़ाना कहते हैं। लेकिन स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस का सबसे बड़ा फायदा है कि वो गूगल ने बनाया होता है, यानी क्रिएटर वो खुद है, सारे API, सारे बेस वर्जन्स, बेस बैंड्स उन्होंने क्रिएट किए होते हैं, तो वो बहुत फ्लूइड होता है, बग फ्री होता है, एररलेस होता है ज्यादातर। लेकिन वो विजुअली इतना अपीलिंग नहीं होता हर बार। लेकिन विजुअल अपीयरेंस एक सब्जेक्टिव मैटर है, तो उस पर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। किसी को सैमसंग की UI पसंद आती है, किसी को नहीं पसंद आती, किसी को शाओमी की पसंद आती है, किसी को नहीं आती। मुझे पर्सनली स्टॉक एंड्रॉइड बहुत पसंद है, लेकिन मुझे सैमसंग की वन UI भी पसंद है। लेकिन सैमसंग की वन UI मुझे यूज करना नहीं पसंद है, क्योंकि वो हैवी है काफी। अगर आप इंटेंसिव एप्लीकेशंस यूज करेंगे इवन फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में, तो वो कहीं कहीं जिटरी इफेक्ट देगा। पिक्सल यहीं पे बीट करता है। 2018 में OnePlus 6 लॉन्च हुआ था, तब कहा जाता था, आप कोई भी YouTube वीडियो उठा लीजिए 2018 का, जब OnePlus 6 लॉन्च हुआ था, हर यूट्यूबर कह रहा था कि स्टॉक एंड्रॉइड से अगर आप बोर हो चुके हैं और आपको एक एफिशिएंट फोन चाहिए जिसमें स्टॉक एंड्रॉइड वाली तो सारी चीजें, कंसिस्टेंसी है, इनोवेशन है ब्रांड में, ब्रांड अलग है और एक मार्केट लीडर बनने की पोटेंशियल जो रखती है, वो है OnePlus। क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड तो उन्होंने उठाया ही है, उसके ऊपर ऑक्सीजन OS जो वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट, यानी बैटरी लेवल्स काफी अच्छे मैनेज करती थी, रैम ऑप्टिमाइजेशन, क्विकनेस, स्पीडनेस, यानी आपने सुना ही होगा बियॉन्ड स्पीड, ये सारे जो कैंपेन्स थे वो OnePlus के थे। और OnePlus ऑक्सीजन OS जो उनका स्किन है ओवर दी एंड्रॉइड, उसकी वजह से वो फेमस थी। तब कहा जाता था कि वो पिक्सल का सबसे बड़ा ऑल्टरनेटिव बनेगी, जब लोगों को भले पिक्सल एक अच्छा फोन है गूगल की तरफ से, लेकिन अगर बोर्डम फील हो रहा है पिक्सल से, पिक्सल के दिखाव से, उसके इंटरफेस से, या डिवाइस के एस्थेटिक अपील से, तो वो जाएगा OnePlus की ओर और OnePlus एक लीडर बने। आज हम खड़े 2022 में एंड आई एम सैड फॉर इट। मैंने खुद OnePlus 3-4 साल से यूज किया है। मैं भी एक एंड्रॉइड यूजर रहा हूँ काफी टाइम से, और इनफैक्ट आई लव एंड्रॉइड। लेकिन OnePlus ने जो स्टेप उठाया है उससे मैं पर्सनली उतना शायद अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। आई अग्री, ऐसा हो सकता है। OnePlus बहुत एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, उनके ईयर ऑन ईयर नंबर्स बेहतर हो रहे हैं, उनके सेल्स बेहतर हो रहे हैं, बट मैं पर्सनली नहीं चाहता था कि वो कभी भी अपना ऑक्सीजन OS छोड़ दें, और इस तरह से छोड़ दें कि ऑक्सीजन OS नाम रखा हुआ है पर पूरा उन्होंने कलर OS ओप्पो का बना दिया है। मुझे पर्सनली ये नहीं पसंद है, ये सब्जेक्टिव पॉइंट है ऑफकोर्स। लेकिन आज ऐसा वापस से कहा जा रहा है कि जो लोग OnePlus से बोर हो चुके हैं, जो लोग OnePlus के अलावा उनके पास कोई स्टॉक एंड्रॉइड का ऑप्शन नहीं था, वो वापस से पिक्सल पे शिफ्ट होने वाले हैं। यानी मुझे विजन इन शॉर्ट बहुत अच्छा लगा गूगल का। फाइनली इनफैक्ट काफी 2-3 मॉडल्स जो पिछले थे 5-6, ये ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुए। 5A लॉन्च हुआ, 6A लॉन्च हुआ, ये सारी चीजें ही लॉन्च हुई। लेकिन 7 से मुझे लग रहा है वापस से गूगल के रडार पे है इंडिया उनके लिए एक इंपॉर्टेंट मार्केट अगेन बन चुका है। उन्होंने टैबलेट भी लॉन्च किया है, उन्होंने वॉच भी लॉन्च की है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि वो प्रोडक्ट्स 2019-20 के प्रोडक्ट लग रहे हैं। लेकिन फाइनली आपको एक इकोसिस्टम मिल रही है, और वो भी उससे जिसने एंड्रॉइड बनाया है, तो 100% इकोसिस्टम द बेस्ट काम करेगी। सो सैमसंग के अलावा अब गूगल भी एक इकोसिस्टम है, ऑफ कोर्स OnePlus भी एक इकोसिस्टम है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वो कितना कंसिस्टेंटली काम करता है। लेकिन आई एम श्योर कि गूगल पिक्सल या गूगल इकोसिस्टम जो होगा वो परफेक्टली काम करेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनी है, ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर कंपनी, और जो क्रिएटर है सॉफ्टवेयर के उसी ने बनाया है, तो सीमलेस होगा। लेकिन अभी वॉच अगर आपको लेना है तो ठीक है, वरना मैं ऐसा नहीं रेकमेंड करूंगा कि वो बेस्ट एंड्रॉइड वॉच है। लेकिन अगर आप पिक्सल ले रहे हैं तो एनी डे आप उसी वॉच के साथ जाइए, वो बेस्ट रहेगी उसके साथ। सो अगर आपको ये तरीका पसंद आ रहा है वीडियो का, कि जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी, यानी आजकल तो मैंने वीडियोस देखे हैं जहाँ पे ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट होने लगी है कि ये फीचर है वो फीचर है। फीचर तो ठीक है, आप स्पेसिफिकेशन पढ़ सकते हैं, लेकिन ये ओपिनियन है मेरा ब्रांड की तरफ से, विजन क्या है, क्योंकि लंबे समय तक आप ब्रांड के साथ तभी टिक पाएंगे जब अगर उसका विजन कंपैटिबल हो रहा है आपसे। तो मैं वो समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये अप्रोच पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करिए। इट विल हेल्प मी टू ग्रो, इट विल हेल्प चैनल टू ग्रो। मैं हूं आशीष सैनी, ये है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी साइंस।